प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम आगे चल रहे हैं और प्रभु की उस बड़ी गिफ्ट या बड़ी अवार्ड को जो परमेश्वर की ओर से उन्हें स्वर्ग में मिला है, 8 अवार्ड हैं, उन्हीं के ऊपर गौर कर रहे हैं। आज हम तीसरे अवार्ड के ऊपर गौर करेंगे। चलते हैं प्रकाशित वाक्य 5:12 और लिखा हुआ है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, ये वो स्वर्गदूतों का झुंड है जो प्रभु की बड़ाई कर रहा है। ऊंचे स्वर से यानी चिल्लाते हुए खुशी से बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान। अब आज हम ज्ञान के बारे में वचन के अंदर गौर करेंगे, और प्रभु का जो ज्ञान है वो जब मनुष्यों के अंदर आता है तो मनुष्य कितने ज्ञानी हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, जो हमारे लिए एक बड़ा भारी संदेश भी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभु का ज्ञान। जब प्रभु 12 साल के थे तो वो हैकल में थे, और वहां पर वो बड़े बड़े फकीर फरीसियों से भविष्यवाणी के बारे में बातचीत कर रहे थे। और जब हम गौर से पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है सुसमाचार में, यूहन्ना में, कि लोग उनके ज्ञान से चकित थे कि इनको इतना ज्ञान कहां से आ गया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि प्रभु हमेशा सदी सदूकियों का, फरीसियों का, जो अपने को बहुत लर्नेड समझते थे, छोटे छोटे से सवाल पूछ के उनका मुंह बंद कर देते थे। और प्रभु ने बहुत से ऐसे क्वेश्चनों का आंसर दिया जो आदमी की नॉलेज में आज भी एक क्वेश्चन है। जब मैं प्रचार कर रहा था राजस्थान के अंदर, तो प्रभु ने से एक आदमी ने प्रश्न पूछा, प्रभु जी, ये अंधा जो है, ये इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने पाप किया था, या इसके ऊपर शाप या दंड आया हुआ है? प्रभु ने क्या कहा? ना इसने पाप किया और ना इसके माँ बाप ने पाप किया, पर ये इसलिए है क्योंकि मिरेकल हो। ये पाप कर ही नहीं सकता था क्योंकि प्रभु कभी पुनर्जन्म के लिए बोलते ही नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कहा ये पाप इसने किया ही नहीं है। जब पैदा नहीं हुआ इससे पहले तो पाप कहां से करता? और दूसरी बात, माँ बाप के पाप का दंड ब्लाइंडनेस शैतान की ओर से हो सकती है। परमेश्वर जो कुछ भी जमीन पर मनुष्यों के अंदर करते हैं उसके पीछे एक ध्येय होता है। अब इस ब्लाइंडनेस के पीछे परमेश्वर का ध्येय क्या था? कि ये जन्म का अंधा था, यानी इसके आइस थी ही नहीं। और मेरे प्रिय वचन में क्या लिखा है कि प्रभु ने क्या किया? उसे दूर ले गए, जमीन पर थूका, मिट्टी सानी, उसकी आंख पर लगाई और उससे कहा, जा धो ले। और वो पास में शिलो में गया, उसने धोया कुंड में और देखता हुआ लौटा। अब लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने मिट्टी ही क्यों सान कर आंख पर लगाई? डायरेक्ट अगर छू देते तो क्या वो नहीं देखने लगता? प्रभु कुछ सिखाने मांगते थे मेरे प्रियो। मिट्टी को साना, हम लोग मिट्टी के बने हुए हैं। वचन में लिखा है कि एक परमेश्वर ने पुतला बनाया और उसमें जीवन का सांस फूंक दिया। इसीलिए जब कोई आदमी मरता है तो ये नहीं कहते फलाना डेड पड़ा है, क्या कहा जाता है? मिट्टी पड़ी है। यानी हर मनुष्य मिट्टी है। अब प्रभु ये दर्शित करने मांगते थे कि मिट्टी को मिट्टी ही ठीक करेगी, सिर्फ जरूरत क्या है? मेरी वहां पे दिखाने की। और वचन में लिखा है कि प्रभु ने जैसे ही
मिट्टी सान कर आंख पे लगाई, उसने धोया, आंखें उसके बन गई। प्रभु ने मिट्टी क्यों सानी? मेरे प्रियो, प्रभु मिट्टी पर मिट्टी लगाना चाहते थे। ये शरीर मिट्टी का है और प्रभु ये चाहते थे कि हमारे उस अंधे के शरीर के ऊपर जो आइज आए वो मिट्टी के आए, क्योंकि आइज थी नहीं, वहां पे होल थे। प्रभु ने मिट्टी लगाई तो होल भरे, और जब प्रभु ने मिट्टी सान कर लगाई और थूका था उस पे, उससे साना था, तो उनके मुंह से निकली हुई वो लार उसकी पुतलियां बनी और वो देखने लगा। इसीलिए मेरे प्रिय, वचन में यहां लिखा है ज्ञान। जब चेले प्रचार करने लगे, यीशु मसीह चले गए थे, कह गए थे कि मैं जगत के सब दिन अंत तक तुम्हारे साथ हूं। और जो ज्ञान उन्होंने चेलों को दिया उसके सामने सब लज्जित थे। और जब चेले प्रचार करने लगे तो धर्म के अगुओं ने उस जमाने के देख कर क्या बोला था? अरे ये तो अनपढ़ लोग हैं, मछुआरे हैं, अनपढ़ हैं, इन्होंने नॉलेज तो ली नहीं है, कहीं स्टडी नहीं की, कोई क्लास नहीं ज्वाइन की, ना ही नबियों के कॉलेज गए, तो इनके पास इतना ज्ञान कहां से आ गया? और उनके ज्ञान के आगे सब लज्जित होते थे, चुप हो जाते थे। आज भी मेरे प्रियो, प्रभु के लोग जो प्रभु से ज्ञान मांगते हैं, वो आज दूसरे जो उनसे बहस करते हैं वो लज्जित होते हैं। वजह है क्योंकि प्रभु का ज्ञान आज भी प्रभु के लोगों के संग है। और इसीलिए याकूब ने अपनी पुस्तक में लिखा कि प्रभु कहते हैं मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान सबको दूंगा। वो देने वाले परमेश्वर हैं, उनका वायदा मांगो, इसीलिए कहा मांगो तो दिया जाएगा। हम मांगते ही नहीं है, लिखा मांगो और तो दिया जाएगा। तो मेरे प्रियो, वचन यहां सिखा रहा है कि अगर हमें ज्ञान की कमी है, हम लोगों तक वचन देना चाहते हैं, या हमारे अपने लिए दूसरों के सामने अपने को परमेश्वर का ज्ञानी बनाना चाहते हैं, वचन का ज्ञानी, तो इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि ये ज्ञान हमें परमेश्वर से ही मिलेगा। और हमेशा प्रार्थना में हमें बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर से मांगना चाहिए। अब मेरे प्रियो, पूरा वचन हम कभी सोच सकते हैं कि जब लिखा गया तो कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ये एक बाइबल का रूप ले लेगा, क्योंकि वचन ये बताता है कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग तरीके से लिखा गया। मूसा ने लिखी उत्पत्ति, वो भी मूसा के अपने बारे में उसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब जब मूसा पूरे पर्वत पे परमेश्वर के संग थे तो परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिखाया और बताया, और उसी के बेस पे मूसा ने उत्पत्ति की पुस्तक लिखी, और उसके बाद 5 पुस्तकें जो कही जाती हैं वो मूसा की लिखी, जबकि मूसा मर भी गए। आज परमेश्वर के ज्ञान को पाने के लिए, उस बुद्धि को जो स्वर्ग से मिलती है पाने के लिए, हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमें प्रार्थना करनी है ज्ञान पाने की। बाइबल को समझना है, पढ़ना है, तो 2 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। शुरू से अपने मिनिस्ट्री में 40 साल हो गया प्रचार करते हुए, हमेशा शुरू से एक चीज ही मांगी, प्रभु मुझे ज्ञान दीजिए ताकि आए बुद्धि कि आपके वचन को किस रूप में प्रचार करना है। मुझे याद है कि जब मैं जगदलपुर में, किरंदुल में, जगदलपुर से ऊपर 135 किलोमीटर, जहां नंगे आदिवासी पाए जाते हैं जो कपड़ा नहीं पहनते,
वहां पे एक मेनोनाइट चर्च भी है, वो जंगलों में रहते हैं आदिवासी, वहां चर्च में कई मसीही हैं। वहां पे 7 लोगों ने 7 कलमे बोले और उसके बाद पादी साहब ने मुझे खड़ा करा, क्योंकि मैं मेन प्रचारक होके वहां गया था, कि वो 7 कलमों का सार बताएं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। वहीं बैठ के मैं पीछे दुआ कर रहा था, जमीन पे ही बैठे थे हम लोग। वहां पे ग्राउंड फ्लोर पे ही वर्शिप होती थी और वहीं प्रार्थना की, ये प्रभु ने बताया। और ये 7 जो कलमे प्रभु ने बोले, ये स्वर्ग जाने की 7 सीढ़ियां हैं मेरे प्रिय। आदमी, पहली सीढ़ी है, आए बाप इन्हें माफ कर। जब तक वो क्षमा नहीं मिलेगी, तब तक पहली सीढ़ी यानी स्वर्ग जाने की हम शुरुआत ही नहीं कर सकते। प्रभु ने चोर से क्या कहा था जब उसने अपने पापों की क्षमा मांगी सलीब के ऊपर? तो क्या बोला था? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। वचन में फिर वो सीढ़ियां जो स्वर्ग का रास्ता है, वो प्रभु ने स्वर्ग से बताया, क्योंकि वो उसी सीढ़ी से स्वर्ग गए हैं। आए बाप इन्हें माफ कर। उन्होंने अपने हर उसको माफ किया जिसने उनको सलीब पे चढ़ाया, और तब उन्होंने हमको शिक्षा दी, क्षमा करो। इसीलिए आए हमारे बाप की दुआ में क्या लिखा है? जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार, उसी मेजरमेंट से हमें भी क्षमा मिलेगी। मेरे प्रियो, प्रार्थना में आओ। वचन में लिखा, जब प्रार्थना करो तो क्या करो? अगर तुम्हारे दिल में किसी के प्रति द्वेष है, तो पहले उसे क्षमा करो, कॉम्प्रोमाइज करो, और फिर आके प्रार्थना करो। यह शर्त है प्रार्थना की। मेरे प्रियो, हम मसीहों को जो चीज जीवन में स्मरण रखनी है, वो ये कि प्रभु ने जो ज्ञान दिया है वो यही है कि हमें वो सब कुछ देने के लिए स्वर्ग में तैयार हैं, पर शर्त यह है कि यहां क्षमा करेंगे तो प्रभु के यहां हमें क्षमा मिलेगी, और हम तब प्रभु की सेवा में तन मन धन से लिपटे रहेंगे। हम अंतिम दिनों में हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, हम अंतिम दिनों में हैं, और अगर हमें पापों की क्षमा नहीं मिली तो हम स्वर्ग नहीं देख सकते, जा नहीं सकते, और वहां होंगे जहां शैतान अपने दूतों के साथ डाला जाएगा, अग्नि कुंड में, एक अतः कुंड जिसमें आग लगी होगी। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, परमेश्वर से अपने अपराधों की क्षमा मांगनी, और हम पृथ्वी पर जिनके बीच में हैं, उनके बीच में प्यार से रहते हुए कोई भी हमारे विरोध में कुछ करे, उसको क्षमा करना। तो यहाँ वचन में लिखा है कि बाइबल क्या कह रही है कि प्रभु यीशु की जब बड़ाई हो रही थी तो 3 बातें कही गई। मेमना ही सामर्थ, सामर्थ से भरे हैं प्रभु, और धन, कोई कमी नहीं है प्रभु के लोगों को, और तीसरी ज्ञान। तो आज हम ज्ञान तक ही देंगे, अगली बार हम आगे बढ़ेंगे और शक्ति के ऊपर मनन करेंगे। पर इस ज्ञान को आज हम अच्छी तरह समझ लें और परमेश्वर से प्रार्थना में मांगे, ताकि हम जब वचन को पढ़ते हैं, ज्ञान लेकर पढ़ें। प्रार्थना बाइबल खोलते हैं, हमेशा प्रेयर करके शुरू करनी चाहिए बाइबल पढ़ना, और परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु इतना ज्ञान दीजिए कि वचन की गहराई को समझ सकें, और तब हम उसके हिसाब से जी सकेंगे। तो परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष देंगे, क्योंकि उस ज्ञान के आगे हम दूसरों के बीच में एक अलग मसीही दिखाई पड़ेंगे, जिसको देखकर लोग कह सकेंगे कि इनको ये ज्ञान कहां से मिला, और तब ये पता चलेगा कि ये मसीह के संग रहते हैं, यानी इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है। समय बहुत कम है, हम सबको बहुत जल्दी तैयार होना है,
इससे पहले कि प्रभु आ जाएं और हमारी तैयारी अधूरी रह जाए, हमारे दिए बुतने ना लगें, तो हमारी हमेशा कुप्पी में भी तेल रहना है, यानी ज्ञान का तेल, वचन के ज्ञान का तेल हमारी कुप्पी में रहना है। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर से ज्ञान मांगे, बुद्धि मांगे और शैतान को हराएं इस ज्ञान से, और दूसरों के बीच में सच्चे मसीही दिखाई पड़े। आज इसको यहीं खत्म कर रहे हैं, अगली बार हम आगे चलेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सबों के संग जब तक प्रभु नहीं आते बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीष दें। आमीन, आमीन।